की तारीख में भी। वो सारी चीज़ें उन्हें 15 साल की उम्र में मालूम थी और उन्होंने अपनी ना सिर्फ पॉकेट मनी बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी एक इनकम उनकी आना शुरू हो चुकी थी उस टाइम की उम्र में। अच्छा, पैरेलल उनकी साधनाएँ चल रही थी, बचपन अलग-अलग से ही। देवी-देव बचपन से ही। हाँ, और काफ़ी जगहों पे अपने डिस्कोर्स में स्वामी जी कहते हैं कि अम, सुबह उनको स्कूल जाना होता था, तो काफ़ी बार ये होता था कि पूरी-पूरी रात साधनाएँ चलती थी और काफ़ी बार स्मशान में जाके साधनाएँ करते थे, काफ़ी बार अलग-अलग मंदिर में जाके साधनाएँ करते, तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो 15 साल की उम्र में उनका ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज का तो ही था, वे गए ऑस्ट्रेलिया अपनी पढ़ाई करने के लिए। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी थी। ही वाज़ अ सीईओ बाय देन। 4 साल के अंदर मतलब 16 से लेकर 20 के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन किया टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मतलब आईटी में एक बूम आ रहा था पूरा। तो उस आईटी के बूम को उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये क्या होने वाला है, कैसे फ्यूचर शेप लेने वाला है आईटी का। तो उन्होंने अपनी कंपनी को उसी दिशा में बिल्डअप किया और वन ऑफ द मिलियनर्स ही वाज एट दैट टाइम। और ये सारी उनकी जर्नी थी, वो 28 साल तक चली। उन्होंने कॉन्शियसली 20-21 साल की उम्र में एक डिसीजन ले लिया था कि अगले 10 साल में मैं संसार छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूँगा। ये उनको 10 साल पहले पता था, 20 साल की उम्र में। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं अगले 10 साल के अंदर जो मेहनत करना है, जो मुझे बनना है, वो मैं अचीव करके फिर संन्यास लूँगा। क्योंकि संन्यास की आज की एक परिभाषा लोग ये भी कहते हैं, लोग आपको ये भी ताने मारते हैं ना कि कुछ नहीं था इसलिए संन्यास ले लिया।